दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को क्यों दिखाई अपनी 3 उंगलियां? जाने इसके पीछे की वजह। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी था। सबसे बड़े महाभारत युद्ध का कारण ही दुर्योधन का अहम और अधर्मी स्वभाव था। महाभारत युद्ध की वजह से ही कौरव वंश का विनाश हो गया था। इस युद्ध में भाई भाई के खिलाफ हो गए थे। इस युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई। दुर्योधन को भीम ने मारा था। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे मारा था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अहम रही। दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां बार बार दिखाई। आइए जानते हैं दुर्योधन ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां क्यों दिखाई थी। जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 गलतियां की जिस वजह से मैं ये युद्ध हार गया। आइए जानते हैं दुर्योधन की वो 3 गलतियां कौन सी थी। पहली गलती। दुर्योधन की पहली गलती ये थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ युद्ध में नहीं लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को मांगा था। दुर्योधन ने मरते समय श्री कृष्ण को बोला, अगर मैंने नारायणी सेना की जगह आपको चुना होता तो आज मैं इस अवस्था में नहीं होता, युद्ध जीत गया होता। दूसरी गलती। माता गांधारी के पति यानी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और माता गांधारी ने इसी वजह से अपने आंखों में भी पट्टी बांध ली थी और नेत्रहीन के भांति जीवन जीती थी। भीम से युद्ध से पहले दुर्योधन की माता गांधारी ने उन्हें अपने पास निर्वस्त्र बुलाया। जब दुर्योधन निर्वस्त्र होकर माता के पास जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा कि माता के पास इस उम्र में निर्वस्त्र होकर जाना ठीक नहीं है। तो दुर्योधन पत्तों से बनी लंगोट पहनकर माता के पास गए। जैसे ही वो माता के पास गए तो गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल दी। आंखों से निकले तेज से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया। सिर्फ वो स्थान जहां पत्ते तो वो पहले की भांति ही रहा। उसी स्थान पर भीम ने गधा मारकर दुर्योधन का वध किया था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर मैं निर्वस्त्र होकर चला जाता तो मुझे कोई नहीं मारा पाता। तीसरी गलती। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपनी तीसरी गलती ये बताई कि वो युद्ध में सबसे अंत में आया लड़ने। अगर वो प्रारंभ से युद्ध लड़ रहा होता तो स्थिति कुछ और होती। महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था। कलयुग का तात्पर्य वर्तमान युग से है, जिसमें धर्म व सत्य अच्छाई का लोप होता रहता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इसलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। वहीं उसके 99 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों का अंश थे, इसलिए सभी अधर्मी थे। दुर्योधन के चचेरे भाई, उन्हें पांडव कहा गया, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते थे। पांडव राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु की संतान थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे तो राजा पांडु को बनाया गया था। कुछ बरसों बाद पांडु ने खुद संन्यास ले लिया था और वह अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बना गए थे। पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। ये दोनों पत्नियां भी राजपाट त्याग कर पति पांडु के साथ वन में रहीं। चूंकि पांडु को एक शाप था कि वो जब भी औरत से संबंध बनाएगा तो उसकी तत्काल मौत हो जाएगी। ऐसे में कुंती को ऋषि दुर्वासा के दिए गए वर काम आए। उन वरों से ही 5 पुत्र हुए। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी देवताओं के अंशावतार थे। दुर्योधन चाहता था कि हस्तिनापुर पर वही राज करे और पांडव कहीं जा मरें। इसलिए दुर्योधन, उसके मामा शकुनी और अन्य कौरवों ने पांडवों को मारने, भगाने या प्रताड़ित करने के अनेक यत्न किए। मगर पांडव सही राह पर थे और उन पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही, इसलिए उन्हें न कोई युद्ध में हरा सकता था और न मार सकता था। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो दुर्योधन श्री कृष्ण के पास भी मदद मांगने पहुंचा था। उसे श्री कृष्ण से उनकी पूरी सेना मिल गई। वहीं स्वयं श्री कृष्ण पांडव पक्ष में रहे। दुर्योधन अपने पिछले जन्म में कौन था? दुर्योधन अपने पिछले जन्म में काली नाम का एक असुर था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसका शरीर मजबूत हो और नारायण द्वारा उसकी हत्या न की जाए। देवी पार्वती के श्राप के कारण दुर्योधन का शरीर कूल्हे के नीचे कमजोर हो गया। दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था? धृतराष्ट्र का राज अभिषेक नहीं हुआ था। इसी कारण हस्तिनापुर का राजा बनने का अधिकार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को था। लेकिन दुर्योधन राजा बनना चाहता था। इसी कारण वह पांडवों से नफरत करता था। दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला?
युधिष्ठिर परेशान हो गए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि दुष्ट दुर्योधन स्वर्ग में क्यों है। नारद ने उन्हें बताया कि दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था और इसलिए उसे स्वर्ग मिला था। वह युद्ध में अपना शरीर अर्पित करके वीर बन गया। दुर्योधन को क्या श्राप मिला था? महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का विवाह किसने किया था? भानुमति ने भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अर्जुन से दूसरी शादी की। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।